बिहार विधानसभा चुनाव के ताजे नतीजों ने एक बार फिर राजनीति का पुराना समीकरण बदल दिया है। एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा जमाया है। बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू 80 से ज्यादा सीटें जीतते हुए मजबूत वापसी करती दिख रही है। लेकिन इस भारी बहुमत के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर आरजेडी बार बार सत्ता में क्यों नहीं लौट पा रही है। 37 सीटों तक सीमित होकर तेजस्वी यादव की पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने की दौड़ से बाहर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। आज हम समझेंगे कि वो कौन सी राजनीतिक, संगठनात्मक और पारिवारिक गलतियां हैं जिनकी वजह से आरजेडी बिहार में सत्ता वापसी नहीं कर पा रही है। सबसे पहली बड़ी वजह नेतृत्व पर लगातार उठते सवाल। तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी युवा राजनीतिक आवाज मानी जाते हैं, लेकिन पार्टी की रणनीति और नेतृत्व में स्थिरता की कमी कई बार महागठबंधन को नुकसान पहुंचाती है। आरजेडी के भीतर निर्णय प्रक्रिया धीमी है और तेजस्वी के अकेले दम पर पार्टी चुनाव लड़ी तो, लेकिन पुरानी जातीय राजनीति से बाहर निकलने की कोशिश अभी भी कमजोर दिखाई देती है। दूसरा, परिवार का विवाद आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई। लालू यादव का परिवार हमेशा से विवादों में रहा है और इस बार चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा विवाद सामने आ गया। तेज प्रताप यादव का 25 मई 2025 वाला फेसबुक पोस्ट, जिसमें अनुष्का यादव संग 12 साल के रिश्ते का दावा किया गया, राजनीति में तगड़ा भूचाल लेकर आया। बाद में उन्होंने अकाउंट हैक होने की बात कही, लेकिन तब तक नुकसान पहुंच चुका था। लालू यादव ने उन्हें न सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, बल्कि परिवार से भी अलग कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने जनता का भरोसा डगमगा दिया और महागठबंधन के मतदाता असमंजस में पड़ गए। तीसरी बड़ी गलती, लालू परिवार की पुरानी छवि आज भी बोझ है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का नाम आते ही एक छवि सामने आ जाती है। चारा घोटाला, बेनामी संपत्ति, परिवारवाद और 90 के दशक का जंगल राज, ये सभी पुराने आरोप और घोटालों हर चुनाव में आरजेडी को भारी पड़ते हैं। मतदाता युवा हो चुका है, लेकिन उससे जुड़ी यादें, कहानी और आरोप अभी भी आरजेडी की चुनावी छवि का हिस्सा बने हुए हैं। जो चौथी सबसे बड़ी गलती है वो है संगठन कमजोर, कैडर बिखरा। बीजेपी और जेडीयू आज बूथ स्तर तक संगठन खड़ा कर चुके हैं। वहीं आरजेडी का संगठन चुनाव के समय सक्रिय होता है, लेकिन सत्ता से बाहर रहते रहते उसका कैडर कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि महागठबंधन गठित होकर भी जनता के बीच उतनी मजबूत नहीं दिख पाती। पांचवी जो सबसे बड़ी वजह है वो है जातीय समीकरणों पर अधिक निर्भरता। बिहार में राजनीतिक बदल रही है, विकास और सुशासन बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन आरजेडी आज भी यादव मुस्लिम गठजोड़ पर ही सबसे अधिक निर्भर है। नई जातीय और वर्गों को जोड़ने की रणनीति बहुत धीमी है। इसके विपरीत एनडीए ने हर समुदाय में गहरी पैठ बना ली है और यही अंतर चुनावी नतीजे में दिखता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी के लिए मुद्दा सिर्फ चुनावी हार का नहीं, बल्कि छवि, नेतृत्व, संगठन और परिवार के भीतर चल रहे लगातार विवादों का भी है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, एनडीए की सत्ता को चुनौती देना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। आरजेडी की इन कमियों को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।